शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत सारी नई नई बातें हर दिन बताते हैं। देखा जाता है कि हर व्यक्ति को खास बनने की चाह रहती है। तो खास बनने की चाह रहती है तो सामान्य बात है, हर व्यक्ति के अंदर है। बात तो तब है कि उस खास बनाने वाले व्यक्तित्व के लिए आपने क्या किया है। हर फिल्म को देखने के लिए, कोई अच्छी फिल्म बनती है उसको देखने के लिए लाखों लोग उपस्थित होते हैं। बात तो तब है कि वो जो हीरो था या उस फिल्म में एक कैरेक्टर था जो एक गुड कैरेक्टर था, उस गुड कैरेक्टर से आपने क्या सीखा, उसको अपनी लाइफ में कितना उतारा है। अक्सर हम जो लोग खास होते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन बात विशेष ये है कि हमने उनमें से उन लोगों से मिलकर के अपने जीवन में उतारा क्या है। अब अपन चर्चा करते हैं कि हम अपने व्यक्तित्व को खास कैसे बनाएं। खास से मतलब एक डिफरेंट, दुनिया की दौड़ में दौड़ रहे लोगों से कुछ हटके हो, जो आपके लिए दुनिया को आकर्षित कर दे, आपकी तरफ दुनिया को आकृष्ट कर दे। ऐसा कुछ सीखना है। उसके लिए आज अपन 3 चीजों पर गौर करेंगे। एक आपके शब्द या आपकी बातें, दूसरा आपका व्यवहार और तीसरा आपका नजरिया। ये तीनों चीजें आपको खास बनाती हैं। आपकी जो बातें रहती है वो आपको खास बनाएगी। वो शब्द जो होते हैं डायरेक्ट व्यक्ति के माइंड में हिट करते हैं, और वो शब्द जब आपके किसी के माइंड में हिट करते हैं तब मालूम चलता है कि यार व्यक्तित्व कैसा है। केवल उतले उतले पानी पर पैर रखने से मालूम नहीं चलता कि नदी की गहराई कितनी है। आपकी जो बातें रहती हैं वो कितनी इंटेलेक्चुअल है। आपकी जो बातें हैं वो लोगों के लिए कितनी अट्रैक्टिव हैं। आपकी जो बातें हैं लोग उनसे कितना सीख रहे हैं। आपकी बातों को लोग कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये जो चीजें हैं सारी, ये सारी चीजें आपको खास बनाती हैं। इसलिए आपकी बातें, देखो दुनिया में दिन बहुत सारे आते हैं, वक्त भी बहुत सारे आते हैं। उन वक्त में आपने किससे क्या अपनी बातों का, शब्दों का प्रेजेंटेशन दिया है, वो बात विशेष है। तो सबसे पहले अपनी बातों पर गौर करें कि आप कैसी बातें रखते हैं एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के साथ। प्रेजेंटेशन, आपके शब्दों का प्रेजेंटेशन। एक माँ ने चावल बनाया और बेटे से कहा कि बेटा चावल खा लो। और बेटा कहता नहीं हमें नहीं खाना, नहीं हमें नहीं खाना। वहीं दूसरी माँ ने थोड़े से मटर डाल दिए, थोड़े मूंगफली के दाने डाल दिए, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दी और बोल दिया बेटा पुलाव। क्या बोल दिया? पुलाव। अब बताओ प्रेजेंटेशन क्या हुआ। यूं तो बच्चा चावल अकेला खाता है, उसमें सब्जी भी खाने लगा है। आपकी जो बातें हैं वो आपको खास बनाती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी बातें जब भी हों किसी से तो इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। उन बातों से व्यक्ति कुछ सीख के जाए, सीख के जाएगा तो आपको भूलेगा नहीं। आपकी बातें, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं। जब वो फीडबैक आता है वापस, या मैं फीडबैक देता हूं वापस, तो उस व्यक्ति के शब्द बहुत देर तक गूंजते हैं। तो आप किसी भी पोस्ट में हो, आप बिजनेसमैन हो,
आप हाउस वाइफ हों, आप स्टडीज़ कर रहे हों, बच्चे हों, जॉब करते हो, व्हाट्सोएवर आप जो कुछ करते हो करें, लेकिन जब भी किसी से शब्दों का संभाषण करें उसमें अमृत टपकना चाहिए। व्यक्ति को लगना चाहिए कि मैं अमृत का पान ही कर रहा हूँ। आपकी बातें बहुत ज़रूरी फैक्टर हैं आपको खास बनाने के लिए। तो जब भी किसी से बातें करें, वार्तालाप करें, तो चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करें और ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो उसके दिमाग में हिट करे, उसके नेचर को हिट करे, उसकी फील्ड को हिट करे। मैं जो कह रहा हूँ बहुत सारे लोग मुझे दिल से चाहते हैं। कल एक सिंधी भाई आए थे, वो ऐसा कह रहे थे कि मुझे आपसे मोहब्बत है। मैंने कहा क्या बात हो गई भाई साहब? बोले नहीं, आपकी बातें दिल को लगती हैं। मैं उनको जानता नहीं हूँ, वो मुझे जानते नहीं, लेकिन शब्दों ने उस व्यक्ति को मेरे प्रति आकर्षित कर दिया। अगर वहीं मैं किसी की निंदा करता हूँ, किसी को क्रिटिसाइज करता हूँ, किसी को पॉइंट आउट करता हूँ, तो व्यक्ति मुझे इसलिए याद रखेगा कि यार ये मेरा शत्रु है, ये मुझे क्रिटिसाइज करता है। मैं किसी की प्रशंसा करूँगा तो वो मुझे इसीलिए याद करेगा कि मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। कई लोग मुझे इसलिए याद करते हैं कि मेरी बातों से उनका जीवन बदल जाता है। तो आपकी जो बातें हैं वो आपको खास बनाने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे पहले अपने शब्दों पर ध्यान देना हमेशा, क्योंकि आपके शब्द जो हैं वो आपको आपके जाने के बाद भी जिंदा रखेंगे। मार्केट में कई बुक्स आती हैं, महापुरुषों की बातें, सूक्तियाँ, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये वो चीज़ें हैं जो वो दे के गए हैं। वो हैं तो नहीं, लेकिन वो दे गए हैं। आप अपन भी रहेंगे नहीं, लेकिन जो अपन ने एक दूसरे को शब्द दिए हैं, बातें दी हैं, जो अपने एक दूसरे से इंटरेक्शन हुआ है, वो आपको खास बना के छोड़ के जाएगा। इसलिए आपकी बातें आपको खास बनाएंगी। दूसरी बात, आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, वो आपको बहुत खास बनाता है। महत्वहीन व्यक्तियों से भी महत्व देकर के मिले, जिससे काम ना हो उससे भी अच्छे से बात करें, अच्छा व्यवहार रखें। आप रास्ते में जा रहे हो और कोई एक माँ झाड़ू लगा रही है सड़क पे, तो उसको चुटकी बजा करके बोला ए धीरे, ऐसे नहीं कहना। उनसे कहना भाई जी, आंटी जी, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, दीदी रुकना जरा। वो साइड में रुक करके बोलेगी जी, जहां पर तुम चुटकी बजाई तो वो और तेज झाड़ू लगाएगी। तो आपका व्यवहार बताता है कि आप कैसे हैं, छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो। व्यवहार उसके साथ वैसे ही करना, लेकिन व्यवहार मधुर होना चाहिए। माँ अपने बेटे को भी भोजन कराती है, पति को भी कराती है और पिता को भी कराती है, सबको भोजन कराती है। लेकिन देखो, बेटे के साथ जब वो बैठती है तो बच्चा बन के भोजन कराती है। चलो चलो चलो, कुछ नहीं होता, चलो 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 चलो, कुछ नहीं होता। अगर बेटा गिर जाए तो कहती घोड़ा कूदा है, और अगर पति को या पिता को कुछ हो जाए तो पूछती लगा तो नहीं आपको। वैसा व्यवहार करती है। तो अपना व्यवहार हमेशा मधुर होना चाहिए हर व्यक्ति के साथ। क्या पता कब कौन व्यक्ति कैसा काम आएगा, ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। क्या पता छोटा सा व्यक्ति भी बहुत बड़ा काम कर दे आपकी लाइफ के लिए। तो धीरे धीरे अपने व्यवहार को मधुरता की ओर लाए। बिहेवियर जो काइंड हो, स्वीट हो। मेरा तो ये मानना है कि व्यक्ति आपसे जब एक बार मिले तो मरते दम तक उसके दिमाग में रहे कि यार मैं किसी से मिला था, यार मैं किसी से मिला था। अब क्या होता है, मिलो तो वो बातें याद रहती जो उसने पॉइंट आउट कर दी थी। अच्छा बिहेवियर रखो ना। आपके कहने से कोई सुधर तो रहा नहीं है, आपके कहने से कुछ होने वाला तो है नहीं, तो क्यों ना अपन बिहेवियर अच्छा प्रेजेंट करें। आपका जो बिहेवियर है वो आपको डिफाइन करता है कि आप किस स्कूल के हैं, तुम्हारे फादर कैसे हैं, तुम्हारी मदर ने तुमको क्या शिक्षा दी है, तुम किस कैटेगरी के लोगों के साथ बैठते हो, वो आपका बिहेवियर बताता है।
तो अपन बिहेवियर पर ध्यान दें, अपने व्यवहार पर ध्यान दें। इतने व्यावहारिक भी ना हो जाएं कि आप अपने मूल स्वरूप को भूल जाएं, लेकिन इतने कठोर भी ना बन जाएं कि लोग आपको भूल जाएं। अच्छा, आप पत्थर को देखना, उस पत्थर का स्वभाव होता है कठोरता, नहीं होता? पत्थर कठोर ही होता है, कोई भी पत्थर सॉफ्ट नहीं होता। किसी भी पत्थर को फेंक के मारोगे लगेगा ही लगेगा, लेकिन पत्थर अपना स्वभाव नहीं बदलता, पत्थर अपना आकार बदलता है। अपन मनुष्य हैं, किसी को मान कसा है, किसी को लोभ कसा है, किसी को माया कसा है, किसी को क्रोध कसा है। तो सबके अपने अपने नेचर है। मैं कह रहा हूँ नेचर मत बदलो, अपनी आकृति बदलो, स्वभाव मत बदलो। आप स्वभाव नहीं बदल सकते, आप अपना व्यवहार बदलो। पत्थर अपना स्वभाव नहीं बदलता, अपना आकार बदलता है, वो भगवान की मूर्त बन जाता है। लोग पूछते हैं पत्थर तो अभी भी है, हार्ड तो अभी भी वो है। इसलिए अपने अच्छे व्यवहार की ओर आए कि कहीं ससुराल में गए हों तो ऐसा बन के ना बैठे कि हम तुम्हारे पिता हैं, वहाँ जाएं तो मित्र बन के जाएं। किसी छोटे व्यापारी के पास गए हो तो ऐसा रिप्रेजेंट ना करें कि तुम्हारी ज़िंदगी मुझसे चल रही है, कि तुम मुझसे पलते हो। नहीं नहीं, उसको फील होने दो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी नहीं हूँ। ये एक प्रेजेंटेशन व्यवहार का होना चाहिए अच्छा। और व्यवहार अच्छा होगा तो व्यक्ति आपके लिए जान भी दे देगा। व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो ले भी लेगा। तो ये व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए। आप देखना कि कोई रास्ता व्यक्ति कहीं जा रहा हो और जिसका आपके साथ अच्छा व्यवहार हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कितनी किलोमीटर घूम के उसके पास पहुंच जाते हो। और व्यवहार अच्छा नहीं हो तो आप बताए थोड़ा बिजी हूँ। मित्र है और मित्र क्या कोई परेशानी आ गई तो आप ये नहीं सोचते कि भाई पैसा वापस देगा कि नहीं। हॉस्पिटल गए तो करो सेवा, पैसा पास का लगाऊंगा, क्योंकि उसका आपके साथ व्यवहार है। और जिसका व्यवहार नहीं होगा वो कहेगा मैं बाहर हूँ, यार पैसा कौन देगा इसका। तो जब व्यवहार होता है वहाँ पैसा नहीं दिखता, वहाँ केवल प्रीति दिखती है। और आखिरी बात, आपका नज़रिया। जैसा आपका विजन होगा, आपका नज़रिया होगा, जैसा आपका एटीट्यूड होगा, दृष्टिकोण होगा, वैसी चीज़ें आपको दिखेंगी, लोग आपको वैसा देखेंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि नज़रिया जो है वो आपके अंदर का दर्पण है। जितनी छोटी सोच होगी व्यक्ति को उतना चीज़ें विकृत दिखेंगी, जिसकी सोच जितनी बड़ी होगी उसको चीज़ें उतनी विराट दिखेंगी। तो अपन क्यों ना इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाएं, अपने नज़रिए को बड़ा करें। कभी भी किसी को भी देखें तो अपने नज़रिया अच्छा करके देखें। अंडा अच्छा होता है कि बुरा? जो वेजिटेरियन है वो कहता है कि बुरा होता है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो कहता है कि अंडा अच्छा होता है। लेकिन अपना नज़रिया देखिए ना, अंडा अच्छा है ना अंडा बुरा है। अंडा जो है वो किसी का बच्चा है। एक चिड़िया के घोंसले में अंडा रखा है, अगर पास में से कोई सांप या बिल्ली निकल रही तो उसके लिए फूड है, उसके लिए खाना है। और चिड़िया के लिए वही बच्चा है, और आपके लिए वो एक सुंदर आकर्षित करने वाली चीज़ है कि चिड़िया अपने अंडे को से रही है। नज़रिया अपना अपना है। देखो आप, व्यक्ति का नज़रिया कितना खराब हो गया है। उसके पास 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, 2000 स्क्वायर फीट का घर है 4 माले का, तो 8000 स्क्वायर फीट ज़मीन है। उस 8000 स्क्वायर फीट की ज़मीन से वो संतुष्ट नहीं हुआ, और घर के किसी कोने में अगर चिड़िया ने घोंसला बना लिया है 2 स्क्वायर फीट में, 1 स्क्वायर फीट में, तो वो चुभता है। एक चिड़िया ने एक आपके यहाँ घोंसला बना लिया 1 बाई 1 का, तो चुभता है कि बोले कब कब वो चिड़िया उड़ के जाए, झाड़ू लगा दूं। तो कितना छोटा आपका व्यक्तित्व है। अगर तुम्हारे घर में कोई चिड़िया ने घोंसला बना लिया तो देखो तुम्हारे आश्रय से कोई ले रहा है, तुमको आश्रय देने का पुण्य मिलेगा। ये समझ लो तुमको परमानेंट मेहमान मिल गया है, दाने भी डाल दिया करो। इस भाव में नहीं, इसी जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कम से कम प्रीति तो काम आएगी। सोच बड़ी रखें, नजरिया बड़ा रखें। मैं तो देखता हूँ कि अगर कभी कोई चिड़िया घोंसला बना लेती है तो मैं कहता हूँ कि धीरे से वहाँ पास में पानी और दाने का कटोरा और रख दो। क्यों बेचारी इतना दूर जाए, वहीं की वहीं खा लेगी, क्या दिक्कत है। और कुछ नहीं, वो अपने बच्चे को जन्म देगी, उड़ा के ले जाएगी, फिर तुम्हारे लौट के नहीं आएगी, तुम्हारा क्या चला जाएगा। और रह भी गई जिंदगी भर तो उसकी जिंदगी कितनी है, 5-10 साल की है।
उसकी ज़िंदगी कितनी है, 5-10 साल की, तुम्हारा क्या ले जाएगी? अच्छा बताओ, चिड़िया का पेट कितना बड़ा होता है? इतना सा। और आपने अगर छत पर कोई चीज़ सुखाने रखी है तो एक आदमी को बैठाते हो कि चिड़िया उड़ा देना, वो क्या तुम्हारा पूरा बोरी भर के गेहूं चावल खा लेगी, दाल खा लेगी? तुम्हारा क्या ले जाएगी? नज़रिया और अपने व्यक्तित्व, अपना सोच बड़ा रखें। हम किसी के काम डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहे हों, तुम्हारा नसीब है, वो कुछ दे ना दे लेकिन दुआ ज़रूर दे के जाएगा। वो चिड़िया को भी समझ में आता है कि इंसान अच्छा है। हम लोग कोटा में थे तो एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया किनारे। जब हम लोग निकलते थे वो उड़ती नहीं थी, कोई और निकले तो डर के उड़ जाती थी। उसको भी पता है कि यार ये इंसान के रूप में भगवान है। आपको लोग क्या देख रहे हैं? इंसान के रूप में भगवान कब देखेंगे? ये मत सोचना कि वो कौन इंसान के रूप में हैवान है, ये देखना कि आप कितने हिस्से में भगवान है। हम दूसरे से कंपेयर करते हैं, अरे यार वो तो ऐसा ही है, अरे यार वो तो ऐसा ही है। अरे उसके बारे में सोच करके वक्त क्यों बर्बाद करें? तुम अपना काम करो ना। कहते हैं ना कि दूसरे की लाइन मत मिटाओ। मैं कहता हूं कि दूसरे की मत मिटाओ, अपनी लाइन को बड़ा भी करो और मोटा भी करो। इतना मोटा और इतना बड़ा कर लो कि उसकी लाइन दिखे ना। लेकिन उसके बारे में अपन बुरा क्यों सोचो? अपने सोचने से कोई सुधर तो रहा नहीं है। कोई आपको परेशान कर रहा है, पीड़ा दे रहा है, आपकी मदद करने की जगह विघ्न कर रहा है, वो इसीलिए दे रहा है कि तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। और अट्रैक्ट होने के बाद आप उससे वाद विवाद करो ताकि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। अपना कर्तव्य क्या है? अर्जुन बन के जीना है। ये अपना कर्तव्य कि अर्जुन बन के जीना है। हमको कोई मतलब नहीं कि कौरव साथ में सीख रहे कि नहीं, हमको तो ये देखना कि हम पांडव हैं। ये नजरिया रखना पड़ेगा, बड़ा नजरिया रखो। कभी सोचा है कि साल में कुछ नहीं भी हो तो माँ के लिए हर महीने एक साड़ी ले जाओ? माँ मना करेगी और क्या है, माँ एक साड़ी। माँ चलो आज चलते हैं, कहाँ? कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है, चलो आज अपन इस मंदिर से वो वाले मंदिर दर्शन करने चलते हैं। कुछ नहीं है, मंदिर के दर्शन तो यहाँ भी हो जाएंगे, लेकिन वो जो साथ में बैठ कर के बातें होंगी, जो व्यवहारिकता होगी, वो खुलेगा। माँ का नज़रिया बढ़ेगा कि यार बेटा अपने बच्चे और पत्नी के साथ साथ मुझे भी चाहता है। तो दूरियां घट जाएंगी। ध्यान रखना कि दूसरों के नीचे काम करना है ना, उससे आपका नजरिया बिगड़ सकता है, अपना नजरिया बिगड़ सकता है। आप ऐसा काम करें कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो। मेरा ये मानना है कि हम दूसरों के बारे में चर्चा करके अपना वक्त क्यों बर्बाद करें, हम अपने ऊपर काम क्यों ना करें। एक बात और कहता हूँ आखिरी में कि जिसका दिल साफ होता है वो व्यक्ति सबका खास होता है। जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है ना, वो व्यक्ति हर किसी का खास होता है। नजरिया अच्छा कब होगा? जब दिल साफ होगा। तुमको खास बनना है, अगर तुमको खास बनना है तो दिल साफ रखना सीखो। ऐसा चिंतन करना, आपका व्यक्तित्व विराट होगा। अपने ऊपर काम करना सीखें, दिल साफ रखना सीखें, अपनी बातें, अपना व्यवहार, अपना नज़रिया, इन पर काम करें। दूसरों के बारे में सोचने से वक्त बर्बाद होगा, अपने बारे में सोचने से दौर अपना होगा शेष। आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की